ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 61वीं कक्षा न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथमानिक कल हमने प्रारंभ किया था और उसका एक प्रथम प्रकरण आत्मा की प्रमेय, देहादि का संघाती आत्मा है अथवा उससे भिन्न है, मूल विषय तो यही था। पर उसमें जो वर्णन था वो इंद्रियों को लेकर के भी था साथ में, कि इंद्रिय की चेतनता नहीं है, इंद्रियों से भिन्न किसी आत्मा को, चेतन तत्व को हमें मानना होगा। इसलिए पहले इस प्रकरण के अंत में इन्होंने इस तरह से शीर्षक दिया, इति त्रिभि सूत्रैहि इंद्रिय व्यतिरेकात्म प्रकरणम। इंद्रियों से भिन्न आत्मा है ये प्रकरण किया गया। अब इसके आगे और देहादि संघात से भिन्न आत्मा है उसको लेंगे। यद्यपि पिछले प्रकरण में भी देहादि संघात से जुड़ी हुई बातें भी थीं, लेकिन फिर भी इंद्रियों को ये लोग मुख्य मानते हुए उससे इंद्रियों से अतिरिक्त आत्मा है, ये पिछले प्रकरण में बात हुई। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 298 नीचे से जो तीसरी पंक्ति है वो स्पष्ट 298 298 हाँ नीचे से तीसरी पंक्ति, हाँ, ये स्पष्ट नहीं हुई। सर्व विषयम च शास्त्रम प्रतिपद्यते, यहां से या उससे पहले से? यहीं से। सब विषय वाला शास्त्र, सब है विषय जिसके, ऐसा शास्त्र प्रतिपद्यते जाना जाता है। अल्प विराम किसके द्वारा, वो एक अलग विषय है। लेकिन कोई भी शास्त्र हम पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे विषय होते हैं अलग अलग, मुख्य विषय एक होते हुए भी उससे संबंधित बहुत सारी बातें होती हैं। तो कहा सर्व विषयम च शास्त्रम प्रतिपद्यते, वो जाना जाता है सबके द्वारा, यानी जो जो भी पढ़ते हैं उनके द्वारा। अर्थ विषय भूतम श्रोत्रस्य अर्थम अर्थम प्रतिपद्यते, अर्थम अविषय भूतम श्रोत्रस्य। और जो विषय होता है, विषय होता है वो श्रोत्र का अविषय होता है। जो अर्थ होता है वो श्रोत्र का अविषय होता है, यानी श्रोत्र से न जाना जाने योग्य होता है। शास्त्र के द्वारा हम जो सुनते हैं जानते हैं उसका विषय शब्द नहीं होता है। यदि शब्द शास्त्र का ही है तब तो शब्द विषय हो जाएगा, लेकिन पाक शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र है। अब उस शास्त्र के द्वारा जो हम जान रहे हैं, जिन चीजों को जान रहे हैं, वो श्रोत्र का विषय नहीं है अधिकांश। पाक है तो पाक के बारे में शास्त्र है, तो सुन तो रहे हैं हम शास्त्र को, लेकिन उससे जो जान रहे हैं विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में, बनाने की प्रक्रिया के बारे में, वो श्रोत्र के विषय नहीं है, कान से नहीं जाने जाते। कान से तो शब्द जाना जाता है, वहां तो रूप है, कर्म है, वो बहुत सारी चीजें हैं वहां पर, स्पर्श है, वो जाना जाता है। तो जो श्रोत्र का विषय नहीं है वो भी जाना जाता है। अर्थम अविषय भूतम श्रोत्र से, श्रोत्र से अविषय भूतम अर्थम, वो जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? क्रम भाविनो वर्णान श्रुत्वा,
क्रम से होने वाले आने वाले वर्णों को सुन करके। पद वाक्य भावे न प्रतिसंधाय, फिर उनको पद के रूप में और फिर पदों को भी वाक्य के रूप में जोड़ करके। शब्दार्थ व्यवस्था च बुद्धिमाना, शब्द और अर्थ की व्यवस्था को जानता हुआ, शब्दार्थ की व्यवस्था को, इस शब्द का ये अर्थ है, इसको भी जान रहा है साथ ही साथ में, इसको जानता हुआ अनेक विषयम अर्थ जातम, अनेक विषयों वाले अर्थों के समूह को, अर्थ समूह बहुत सारी चीजें हैं दुनिया भर की, वो भिन्न भिन्न विषयों वाली हैं, भिन्न भिन्न विषयों वाले अर्थ समूह को, वस्तु समूह को अग्रहणीयम एकेन इंद्रियेण, जो कि एक इंद्रिय के द्वारा गृहित नहीं होता है। शास्त्र से हमने जो बहुत कुछ सुना, उस सब में जो जो बातें आई वो कोई किसी इंद्रिय से ग्राह्य है, कोई किसी इंद्रिय से ग्राह्य है, ऐसे अलग अलग इंद्रियों से ग्राह्य है। सारा विषय किसी भी एक इंद्रिय से ग्राह्य नहीं होता है। ऐसे वो विषय, सारे विषय भिन्न 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 विषय वाले जो वस्तुएं हैं वो किसी एक इंद्रिय से ही नहीं गृहित हो जाते, सबके सब, उनका सारा ज्ञान एक ही इंद्रिय से नहीं होता। तो ऐसे अनेक विषयम अर्थजातम अग्रहणीयम एकैकेन इंद्रियेण, जो कि एक एक इंद्रिय से गृहित नहीं हो सकता है सारा का सारा, वो भी गृहणाति, ग्रहण कर लेता है। कौन? जीवात्मा। यदि इंद्रियों को ही चेतन माने, इंद्रियों को ही आत्मा माने, तो ये सारे ज्ञान गृहित नहीं हो सकते। इंद्रियों को चेतन मानेंगे तो सब इंद्रियों को चेतन मानना होगा, अलग अलग कई कई चेतन होंगे। और जो हम सारा ज्ञान करते हैं भिन्न 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 विषयों वाला, वो किसी एक इंद्रिय के द्वारा तो हो नहीं सकता। जबकि हमें बोध क्या होता है, हमने इन अनेक विषयों वाले वस्तुओं को मैंने जाना है, एक ही ने जाता, एक ही रहता है वहां पर, मैंने एक ने जाना है। तो यदि इंद्रियां चेतन हैं, इंद्रियां ही आत्मा, इंद्रिय ही आत्मा है, तो किसी एक ही इंद्रिय को सारा ज्ञान हो जाना चाहिए था, कोई सी भी एक इंद्रिय। लेकिन इंद्रियां सब कुछ को जान ही नहीं सकती। हो गया ये? और कोई? तो आगे चलते हैं, पृष्ठ संख्या 299। कुछ अन्य हेतु भी दे रहे हैं। तो इतश्च देहादि व्यतिरिक्त आत्मा, शरीर आदि से भिन्न है, अतिरिक्त है आत्मा, इस कारण से भी। वो कारण तो आगे बताएंगे, लेकिन न देहादि संघात मात्रम, शरीर आदि का संघात मात्र ही आत्मा नहीं है। शरीर आदि का संघात को जो एक पक्ष में आत्मा कहा जा रहा था, बोले वो नहीं है, आत्मा उससे अतिरिक्त है। उसके लिए कारण बता रहे हैं, हेतु दे रहे हैं। चौथा सूत्र है, शरीर दाहे पातका भावात, शरीर को जला देने से पातक का, पाप का अभाव हो जाने से। शरीर को जलाने से पाप होता है नहीं होता है? तो मना कर रहे हैं कि नहीं होता है। तो इन्होंने कहा कि मृतक शरीर को जला दो तो पाप नहीं होता है, और जीवित शरीर को जला दो तो पाप होता है। ठीक है, तो फिर एक पक्ष में क्यों बोलो कि पाप नहीं होता है? ये क्यों सोच लिया कि ये मृतक शरीर के लिए ही बात है? पहले पढ़ लिया था। अच्छा, तो ये मृतक शरीर की बात है। अच्छा, तो शरीर के जलाने पर जब हम कहेंगे तो दोनों हो सकते हैं, शरीर जीवित भी और मृत भी हो सकता है। तो जो मृत शरीर है उसके जला लेने पर पातक का अभाव नहीं होता। कुछ लोग जो इसका ऐसा अर्थ कर लेते हैं कि यदि शरीर आदि का संघात ही आत्मा होता तो मृत शरीर के जला देने पर पाप होना चाहिए था, क्योंकि आत्मा तो है नहीं अलग से, उसके जला देने पर पाप होना चाहिए था, ऐसा अर्थ लेते हैं। लेकिन इस सूत्र का ऐसा अर्थ नहीं है भाष्य के अनुसार। शरीर का मतलब है यहां पर जीवित शरीर। जीवित शरीर के जला देने पर भी पातक का अभाव होने से पाप नहीं लगता है। जीवित शरीर के जला देने पर भी पाप नहीं लगता है।
न्याय दर्शन उल्टी बात करता है ना कभी कभी। जो ज्यादा सोचने लगते हैं ना तो कई बार उल्टा सोचने लग जाते हैं। दार्शनिक होते हैं ना, तो दार्शनिक वैसे तो सही सोचते हैं, लेकिन वो दर्शन में जब गहरे चले जाते हैं ना तो उल्टा भी सोचने लग जाते हैं, दिमाग पलट जाता है उनका। ये कह रहे हैं शरीर के दाह होने पर भी पातक का अभाव होता है। ये तो इसको समझेंगे अभी किस तरह से पातक का अभाव होता है। आप जिस तरह सोच करके कर रहे हो कि ये क्या बात कह दी, ये आप अलग ढंग से सोच रहे हो, ये अलग ढंग से सोच रहे हैं, इसलिए पातक का अभाव नहीं है। जब इनकी भी व्याख्या आप सुनेंगे तो हाँ, जीवित शरीर को मार जला देने पर पातक नहीं होता है, पाप नहीं होता है, उसको आप प्रमाण के रूप में दे सकते हो। फिर देखो इस तरह पाप नहीं होगा। तो ऐसा उपाय अपनाया जाता है ना फिर जिसमें पाप नहीं हो, पर ये यहां उस तरह से नहीं है। तो शरीर के जला देने पर पातक का अभाव हो जाने से, कब? जब देहादि के संघात को आत्मा माना जाए तब। पूर्व पक्षी के पक्ष में, पूर्व पक्षी जिस तरह से मानता है उस तरह यदि माना जाए तो शरीर के जला देने पर जलाने वाले को पाप नहीं लगेगा, जलाने वाले को पाप नहीं लगेगा। देखो इसकी कुछ व्याख्याएं हैं। तो भाष्य में कहा, शरीर ग्रहणे न शरीरेन्द्रिय बुद्धि वेदना संघात प्राणीभूतो गृह्यते। शरीर के ग्रहण से, यानी शरीर शब्द के ग्रहण से। सूत्र में जो शरीर शब्द ग्रहण किया गया उसका क्या मतलब है? शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदना का जो संघात है, कैसा? प्राणीभूत, यानी जीवित जो है वो गृहित होता है। तो मरा हुआ किसने लिख दिया? पहली पंक्ति में ही स्पष्ट कर रहे हैं। तो प्राणीभूत होना चाहिए। शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदना, वेदना का क्या मतलब होता है? वेदना का मतलब सुख दुख, सुख या दुख दोनों। वेदना हो रही है मेरे को, तो वेदना हो रही है तो बोले दवाई चाहिए मेरे को, वेदना हो रही है। वेदना क्या होती है? पीड़ा होती है ना। तो सुख होता है दुख होता है? हैं? दवाई कब लेते हो? सुख होने पे भी दवाई लेते हो। दुख होने पे ही तो दवाई लेते हो। तो ये कह रहे शरीर ग्रहण है ना, शरीरेंद्रिय बुद्धि वेदना संघाता। वेदना मतलब संवेदना, दोनों होता है, सुख दुख दोनों होती है। तो बुद्धि वेदना संघात है, प्राणीभूतो गृह्यते। यहाँ प्राणी रूप को ग्रहण करते हुए पातक का भाव दिखाना चाहते हैं। मरे हुए में तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, उस तरह भी कोई तर्क करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन यहां जीवित को ले रहे हैं। अब प्राणीभूत कह दिया तो प्राणीभूतम शरीरम दहता, प्राणीभूत जीवित शरीर को जलाते हुए का। प्राणी हिंसा कृत पापम पातकम इत्युच्यते। ऐसे प्राणी उसको जब जला रहा है तो प्राणी हिंसा जन्य पाप, ये पातक कहलाता है। पातक अभावात लिखा है ना, तो पातक का मतलब क्या है? पाप। प्राणी हिंसा से होने वाला जो पाप है उसको पातक कहते हैं। तो पातक शब्द को बोल दिया। बोले तस्य अभाव, इस पातक का अभाव हो जाएगा। यहां पर क्यों अभाव होगा उसको खोल के बता रहे। तत्फलेन कर्तु असंबंधात अकर्तुश्च संबंधात। ये जो प्राण उसको जलाया, इसका जो फल है, जलाने का जो फल है, उसके कर्ता के साथ तो संबंध न होने से, जलाने वाला जो है उसके साथ उसके फल का संबंध नहीं होता। और अकर्तुश्च संबंधात, और जो नहीं करने वाला है उसके साथ में इसके फल का संबंध हो जाता है। कर्ता के साथ तो संबंध नहीं होता और अकर्ता के साथ संबंध हो जाता है। अब ये कैसी पहेली होगी? इसको कोई तो यूं समझ लेते हैं कि भाई जलाने वाला कौन है? जलाने वाला कर्ता, कर्म तो इसने किया, और जला कौन? दूसरा। तो जलाने का जो फल है वो करने वाले को तो मिला नहीं, और जो नहीं करने वाला है उसको मिल गया। जला कौन? जिसने नहीं जलाया था वो जला ना। भाई जलाने का कर्ता, जलाने वाली जो क्रिया है
उसका करने वाला कौन? एक व्यक्ति, उसने दूसरे को जलाया, तो दूसरा तो जलाने वाली क्रिया का करता नहीं है ना, लेकिन जलाने रूप कर्म का फल किसको मिला? जलने वाले को, जो कि अकर्ता था। और जो जलाने वाला था, करता था, उसको फल नहीं मिला। वैसे तो नियम यह है ना, जो करता है उसी को ही फल मिलता है। तो कहा तत्फले न कर्तु असंबंधात अकर्तुश्च तत् कर्तु असंबंधात, कर्ता से तो असंबंध है और अकर्ता से संबंध हो गया। लेकिन ऐसा अर्थ लेना नहीं है, भाष्यकार स्वयं खोल रहे हैं, ये अलग ढंग से लेना है इसको। ये तो मैंने वैसे बताया कि ऐसा भी कोई अर्थ ले सकता है, पर आगे की बात है उससे स्पष्ट है। देखिए, पहली बात तो ये कि यहां पर जो देहादि के संघात को प्राणी मानते हैं बिना आत्मा के, वो जो लोग हैं, जो वर्ग है, वो इस शरीर को भी क्षणिक मानता है, क्षणिक मानता है, क्षणिकवादी। ये शरीर अभी है, 100 सामान की उत्पत्ति कर देगा और नष्ट हो जाएगा, फिर बना देगा, फिर नष्ट हो जाएगा, ऐसे एक के बाद एक के बाद एक। हर क्षण वस्तु नष्ट हो रही है और उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है और उत्पन्न हो रही है, ये चल रहा है लगातार। ऐसा हमारे शरीरों के साथ भी चल रहा है, और इसको बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से भी प्रस्तुत किया जाता है कि वैज्ञानिक भी कहते हैं हमारे शरीर में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। कहते हैं ना वैज्ञानिक भी, हर क्षण परिवर्तन हो रहे हैं। कोई मना करेगा इसको? तो इस बात को देखो उन्होंने कितनी कब से पकड़ लिया था, एक क्षण में शरीर में परिवर्तन होता रहता है। और वैज्ञानिक भी कहते हैं कि 7 साल में शरीर की सारी कोशिकाएं बदल जाती हैं, अलग अलग। कुछ कोशिकाएं मान लो 100-125 दिन चलती हैं, रक्त की कोशिकाएं, कोई कुछ महीने हैं तो कुछ साल है। हड्डियों की जो है वो लंबे समय तक होती है। और क्या 7 साल में पूरा शरीर एकदम नया हो जाता है, सब कोशिकाएं बदल चुकी होती हैं, 7 साल पहले जो थी उससे भिन्न हो जाती हैं। ऐसा एक मोटा कथन आता है। तो क्षणिकवाद सिद्ध होता है ना, शरीर कैसा है, हर क्षण नष्ट होता है और उत्पन्न होता है। विज्ञान से सिद्ध हो रहा है ना? नहीं, हाँ कर रहे हो। वो लोग ऐसा प्रस्तुत करते हैं, लेकिन विज्ञान अलग इस तरह से नहीं कहता कि हर क्षण में कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं और नई नई उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही हैं और उत्पन्न हो रही है, ऐसा थोड़ा ना कहता है विज्ञान। कहता है कोशिका इतने दिन, इतने महीने, इतने वर्ष तक रहती है। वो गलत ढंग से उत्पन्न नाश केवल इतना सा भाग लेके कहते हैं कि विज्ञान सिद्ध कर रहा है। जिस रूप में वो क्षणिकवाद को मानते हैं, इस रूप में विज्ञान उनको सिद्ध नहीं करता। विज्ञान ऐसा नहीं मानता है, गलत ढंग से प्रस्तुति करते हैं। स्थायित्व है वो, ऐसा नहीं है कि हर क्षण में पूरा शरीर नष्ट हो गया और फिर दूसरा बन गया, फिर हर क्षण में पहला बंद हो गया, नष्ट हो गया और दूसरा बन गया। ऐसा जो क्षणिकवाद का स्वरूप है उसको वैज्ञानिक नहीं मानते। ये जो शरीर नाशवान है वो तो वैदिक धर्म भी मानता है, लेकिन जैसा क्षणिकवादी मानते हैं वैसा नाशवान नहीं मानता। तो यहां जिसके लिए बात चल रही है, जिस पूर्व पक्षी से बात चल रही है, वो क्षणिकवादी है। तो जिसने शरीर को जलाया था वो देहादि संघात, और जला देने के बाद में जो दंड दिया जाएगा जिस देहादि संघात को, वो देहादि संघात वो एक ही है या अलग अलग है? क्षणिकवाद में उस पक्ष में देखिएगा अलग अलग हो गए ना। तो किया किसने था? पहले वाले ने, और भोगा किसने? बाद वाले। जिसने नहीं किया था उसने भोगा, जिसने किया था उसने तो भोगा नहीं। जिसने जलाया था, उस पातक को किया था, उसने तो भोगा नहीं, वो तो रहा ही नहीं। और जिसने नहीं किया था उसने भोगा। अब पंक्ति देखिए, तस्य अभाव, पातक का अभाव हो जाएगा आपके पक्ष में। तो कैसे? तत्फलेन कर्तुहु असंबंधात, उसको जिसने किया था यानी जिसने जलाया था उसके साथ तो पातक का संबंध नहीं हुआ, फल का संबंध नहीं हुआ। और अकर्तुष्य, और जो करता नहीं है, जलाने वाला नहीं है, उसके साथ में इस फल का संबंध हो गया। अब ठीक है? नहीं, अब तो ठीक है। जो करने वाला था उसको तो फल नहीं मिला, यानी जलाने वाला था उसको तो फल मिला नहीं, और जो नहीं जलाने वाला था उसको फल मिल गया। कैसे?
कैसे राम प्रकाश जी? नहीं, दोनों कुछ बोलो, आप बोलो वेदपाल जी। जो जो मृतक है, जो जो मृतक है, जो मर गया है, हाँ जो मर गया है, वो दूसरे ने जला दिया उसको। जो मर गया है, मतलब जो 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 अब शरीर सर्वनाम से पता नहीं लगेगा। नहीं, जिसको जिसको उसने जला दिया उसको, तो उसने का मतलब वो मरा हुआ आ जाएगा। नहीं, मरा हुए आदमी को एक अन्य जीवित आदमी ने जलाया। मरे हुए हाँ आदमी को? हाँ जी। मरे हुए को नहीं। हाँ, मतलब जीवित को मान लीजिए। मरे हुए की बात ही नहीं है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया। एक संघात को दूसरे संघात ने जला दिया। हाँ, एक संघात को दूसरे संघात ने जला जला दिया। दिया, एक शरीर को दूसरे शरीर ने जी, जला जी, दिया, हाँ ठीक जी। है। तो इसमें जो जो जिसको जलाया वो अकर्तुक हो गया। जो अकर्ता जिसको जलाया वो तो हाँ, करता हाँ जी। और दूसरा और जो जलाने वाला है जो जलाने वाला है वो करता है। वो करता है। तो फिर इसमें फल की अव्यवस्था कैसे हुई? क्यों एक ने किया था, मतलब उसको जलाया था, और दूसरा जो जला है, हाँ ऐसा यहाँ वो हो जाएगा। ठीक है। पहला जो प्रभाव होता है ना, वो अंतिम प्रभाव होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। शुरू में जो बताया मैं तो बता ही चुका था, अब वो समझ लिया। और उस पर तो ये सब लोग हंस रहे थे कि ये क्या उल्टी सुल्टी बातें बोल रहे हैं, वो तो बदल चुकी ना अब। आप बताओ विनोद जी। आचार्य जी, पूर्व पक्षी की तरफ जो क्षण परिवर्तन मानता है ना, पूर्व पक्षी हर क्षण में परिवर्तन होता है शरीर, हर क्षण में कोशिकाएं बढ़ती शरीर का होती हैं। परिवर्तन मानता है, ठीक है। उस विषय में है उस दृष्टि से जो कैसे? जो करता है, जिसने शरीर का संघात जलाया, जिसने शरीर को जलाया था, हाँ, हाँ, तो एक क्षण में बदल जाएगा। तो दूसरा करता हो जाए, उसको दंड मिलेगा, उसको मतलब फल मिलेगा। दूसरा करता होगा उसको दंड मिलेगा। जिसने वो जिसने पाप कर्म जलाया किया, था, जिसने जलाया था वो करता हुआ, वो नष्ट हो गया एक क्षण में। हाँ, अब दूसरे क्षण में दूसरा आया तो उसको दंड मिलता है अकर्तु को। तो इसमें क्या बात है, दोष क्या है? यही तो कह रहे हैं जी इसमें। नहीं, क्या कह रहे हैं, इसमें दोष क्या है? उसी को उभारो। यही बात है कि जो करने वाला है, इसको बोलो ना, जो करने वाला है उसको तो फल मिला नहीं, और जो नहीं करने वाला था उसको फल मिलेगा। आपको आ गया समझ में? दो बातें समझ में आई, बोलो। एक तो ये कि जैसे अभिषेक जी ने मेरे को जलाया, तो करता ये है और मैं अकर्ता हूँ, मेरे को जला दिया, तो इनको फल मिलना चाहिए। दूसरा इसमें ये आया, नहीं तो उनको मिलना चाहिए, और मिल किसको गया? मेरे को मिल रहा है ना। आपको मिल गया फल, हाँ, इनको मिलना चाहिए, मेरे को मिल रहा है, उनको मिल गया। एक तो ये हो ये गया। हुआ। दूसरा ये है कि जिस व्यक्ति को जलाया है, मेरे को इन्होंने जलाया है, हाँ। तो फल इनको मिलना चाहिए। वो तो बात बोल दिया आपने। एक मात्रा में, छोटी मात्रा में। दूसरा ये इसमें यह है कि जो मैंने किया है पहले, आपने जो किया है, जो किया है मरने से पहले, हाँ, उसका फल नहीं मिला आपको, उसका मिलेगा मुझे। आप मरने वाले की बात कह रहे हो। कई बार आगे का ज्यादा पढ़ के आ जाते हैं ना, वो भी समस्या खड़ी करता है। कुछ का कुछ समझ लिया, ठीक है, चलो उस ढंग से। लेकिन अभी तो ये बात नहीं कही थी इन्होंने, विनोद जी ने तो ये बात नहीं कही थी। आप बताओगे बालकिशन जी? जिसने किया, आपको बताना है क्या है? जिसने किया उसको तो फल मिला नहीं, और जिसने नहीं किया उसको फल मिल गया। ये कैसे? पूर्व पक्षी मान रहा है ना कि जो शरीर है वो सन नष्ट होता है, हाँ, इस कारण वो उसको तो मिलेगा नहीं अब इस कारण क्या नहीं मिलेगा फल। किसको नहीं जिसने मिलेगा? किया, कर्ता ने। क्यों? वो सन वैसे नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है। अच्छा, और शरीर। मिलेगा किसको? जो जला। ठीक है, चलो अब ये तो मेरी, मैं दोबारा समझाता हूँ बात को, इसको हटा देना, इनको है ना।
अब वो जब कई जने ऐसे हो रहे हैं तो ये तो मेरा ही दोष माना जाएगा ना कि मैंने समझाया नहीं है। जो समझ गए वो तो यूं कह रहे होंगे कि नहीं। देखो, मैं कई बार कोई बातें वैसे ही बोलता हूं और फिर उसको हटा भी देता हूं। उसको पकड़ा मत करो, वो सिद्धांत पक्ष नहीं है। मैंने तो ये कहा था कि इस पंक्ति का कोई ऐसा अर्थ ले सकता है, वो अर्थ ठीक नहीं है। नहीं, बोलने में वो याद नहीं रहता है, स्मरण नहीं आता है। अभी बोलो तो कहेंगे, बताएंगे हाँ हाँ ये ठीक है। ये क्षणिक बात है ना, तो क्षणिकवादी ये मानता है ना। उन्होंने कैसे बोला था? क्षणिकवादी ऐसा मानता है ना कि जो न लगाए ना आपने, तो किसी को हम बातचीत में बोलते हैं ना, बताया तो था ना अभी, वो तो ऐसा मानता है ना। अब सीधा बोलो कि पूर्व पक्षी ऐसा मानता है। पूर्व पक्षी, एक ना पूर्व पक्षी ऐसा मानता है ना। आपने ध्यान दिया, इन्होंने ऐसे बोला था। जैसे मैंने इनको टोका और बोले कि ये ऐसा मानता है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, और इसको आक्षेपात्मक बोलते हैं ना। नहीं, वो ऐसा मानता है ना। आपको तो बताना है बस, क्या कहना है। पूर्व पक्षी ऐसा मानता है, जैसे कि विनोद जी ने बोला, पूर्व पक्षी ऐसा मानता है कि शरीर क्षण क्षण में नष्ट होता है और उत्पन्न हो जाता है, नया उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो जिस समय किसी ने दूसरे को जलाया, जीवित शरीर को, मरे हुए की बात नहीं है, जीवित शरीर को जब एक ने जलाया जिस समय में, अब पूर्व पक्षी की दृष्टि से ही देखना, अब थोड़ी देर बाद में दंड, कितनी देर बाद में, थोड़ी देर बाद ही तो देंगे, 2 4 5 मिनट, 1 घंटा, कुछ दिनों बाद, कुछ साल के बाद में जब भी दंड मिलेगा, तो जो वो दंड मिलेगा वो किसको मिलेगा? उसी शरीर को मिलेगा। भाई वो तो शरीर जिसने जलाया था वो तो नष्ट हो गया, उसकी जगह दूसरा शरीर आ गया ना। अब फिर तीसरा शरीर आ गया, चौथा शरीर आ गया, 5वां शरीर आ गया, हर क्षण में नया 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 शरीर आता गया। जिसको हम दंड देंगे या कोई व्यवस्था से दंड मिलेगा, वो शरीर तो जलाते समय था ही नहीं, उसने तो जलाया ही नहीं था। तो क्षणिकवाद में जलाने वाला शरीर कोई और है, संघात कोई और है, और दंड लेने वाला, फल भोगने वाला संघात कोई और है। जो जल गया उसको नहीं लाना है बीच में, या अन्य हो गया है ना। जलाने वाला अलग, करने वाला और फल भोगने वाला अलग, अलग अलग हो गए, भिन्न भिन्न हो गए ना। अब पंक्ति देखो क्या लिखी थी, तत्फलेन कर्तु असंबंधात, उसके फल से कर्ता के असंबंध से, कर्ता के साथ तो संबंध नहीं हुआ, और अकर्तुश्च संबंधात, और जो नहीं करने वाला है उसके साथ में संबंध हो गया फल का। ठीक है, नहीं बनी बात, बोल के बताओ, आप बताओ। क्षणिक बात मानता है कि हर क्षण में शरीर बदलता है, तो जो शरीर को जलाया था उसका शरीर तो बदल गया, तो उसको दंड मिल रहा है। आप बोलो। जिसने जलाया था वो शरीर, क्योंकि पूर्व पक्षी क्षणिक को मानता है, तो जिसने जलाया था उसके बाद थोड़ी देर बाद दूसरा शरीर, उसने दूसरे शरीर को जैसे उत्पन्न हो गया। अब से जी ने अभी 1 घंटे पहले मुझे जलाया था, इसके बाद ये दूसरे हो गए, वो नहीं है। ठीक है, तो इनको दंड क्यों मिलना चाहिए? उन्हीं को मिलना चाहिए जो 1 घंटे पहले थे। वो तो है नहीं अभी जी, जो 1 घंटे पहले था, जिसने जलाया था, वो तो अब है नहीं, उनको दंड मिलना नहीं। ठीक है, वेदपाल जी, राम प्रकाश जी, बताओ बोल के। जिसने शरीर को जलाया, हाँ, वो तो क्षणिकवाद मानते हैं। वो क्षणिकवाद वो क्षणिकवाद नहीं मानते पूर्व पक्षी। तो शरीर का नष्ट होने पर तो जो नष्ट हो गया उसको तो फल मिलेगा नहीं, उसको फल नहीं मिलेगा। अच्छा,
तो किसको मिलेगा? तो जो नया शरीर हो गया उसको तो नहीं मिलेगा, जो जो नष्ट हो गया उसको मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए, ये सिद्धांत पक्ष क्यों ला रहे हो बीच में? ये कह रहे हैं कि जो मर गया उसको मिलना चाहिए, जो नया है उसको नहीं मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए ये नहीं बोलना है। जी ये जो दोष बताया जा रहा है पूर्व पक्षी की दृष्टि में, आपको वो बोलना है। किसको फल नहीं मिलेगा क्षणिकवाद में और किसको फल मिल जाएगा? क्षणिकवाद में किसको फल मिलेगा? जो जलाया, जिसने जलाया उसको मिलेगा क्षणिकवाद में, और किसको नहीं मिलेगा? जो जलाया, जो नष्ट हो गया, जो जलाने वाला नष्ट हो गया हाँ, उसको मिलेगा। जो जला उसको। नहीं, जैसे राम ने श्याम को जैसे वैसे मत बोलो अभी फिर वही बात इतनी कोई कठिन बात तो मेरे को तो लग नहीं रही थी, कैसे उलझ गए इतने। जलाने वाला, जी तो ये कह रहे हैं कि जिसने जलाया करता उसको तो फल नहीं मिलेगा। जी क्षणिकवाद में देखना, सिद्धांत पक्ष को छोड़ दो, एक बार उस चोले को उठा करके रख दो, सिद्धांत पक्ष को पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखो। उस मत में क्षणिकवाद में जिसने जलाया जी उसको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा जी। नहीं मिलेगा। तो किसको मिलेगा? क्षणिकवाद में किसको फल मिलेगा? जो नष्ट हो गया। जो नष्ट हो गया, जिसको जलाया। आप बताओ। जो शरीर नया उत्पन्न हुआ है उससे उसके फल का संबंध हो जाएगा। जिसने पहले कर्म किया था उसके फल का संबंध नए शरीर से हो जाएगा। अच्छा, जो जल गया था उसका जब फिर से जन्म होगा। नहीं, जिसने जलाया था, हाँ, वो जिसने जलाया वो नष्ट हो गया। उसने जो कर्म किया था जलाने का, उसका फल उस व्यक्ति को मिलेगा जो दूसरा उत्पन्न हुआ उस जगह पे, करने वाला करता। बाद वाले को मिलेगा। बाद वाले को तो नई कोशिकाओं तो जिसने किया उसको फल मिला या जिसने नहीं किया उसको फल मिला? जिसने नहीं किया, जिसने कर्म जो करता मेरे प्रश्न का उत्तर तो जिसने किया उसको फल मिला या जिसने नहीं किया उसको फल मिला? नहीं मिलेगा। जिसने किया उसे नहीं मिलेगा। मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे रहे। देखो, बिंदु से बात किया करो, सुनो प्रश्न को, कुछ भी नहीं है, सरल सी बात है। मैं तो केवल स्पष्टता के लिए पूछ रहा हूं। जिसने जलाया उसको फल मिलेगा या जिसने नहीं जलाया उसको फल मिलेगा? जिसने नहीं जलाया उसे। जिसने नहीं जलाया उसको फल मिलेगा। ये कोई न्याय हुआ क्या? न्याय। न्याय है। ये न्याय है? न्याय है तो फिर तो कोई दोष ही नहीं बना। दोष नहीं है। ये दोष ही तो है। ये दोष बताया जा रहा है, ये ध्यान दो। कर्मफल व्यवस्था में ये अटल, जिसने किया उसको फल मिलना चाहिए, जिसने नहीं किया उसको फल नहीं मिलना चाहिए। तो क्षणिकवाद में ये दोष बताया जा रहा है कि जो जिसने किया उसको तो फल मिला नहीं और जिसने नहीं किया उसको फल मिल रहा है। ये दोष बताया जा रहा है। यहाँ सिद्धांति की तरह नहीं सोचना ना, पूर्व पक्षी की तरह नहीं, सोचना। पूर्व पक्षी की तरह सोचना था, वो तो हो गया। वो तो पूर्व पक्षी तो कह रहा है कि वही है ये। सिद्धांत कह रहा है कि नहीं, अलग अलग। तो जिसने जलाया उसको फल नहीं मिला, जिसने नहीं जलाया उसको फल मिला। अब मैं अलग कह रहा हूं कि मिलना किसको चाहिए, ये अब सिद्धांत की बात आ जाएगी। किसको मिलना चाहिए? मिलना उसे चाहिए जिसने जलाया। जिसने जलाया उसको मिलना चाहिए, और यहां हो नहीं रहा है, तो यही दोष है बस इसमें। फिर तो पातक का अभाव हो गया। जिसने जलाया था उसको पाप ही नहीं लगा, ये पातक का अभाव होगा। शरीर दाहे पातक का अभावात, शरीर के जला देने पर भी उसको पातक का अभाव होगा, यानी पाप नहीं लगेगा जलाने वाले को, पूर्व पक्षी के मत में। देखिए, तस्य अभाव तत्फलेन कर्तु असंबंधात अकर्तुश्च संबंधात। ये तो भारतीय का, इसी को खोल रहे हैं आगे। शरीरेन्द्रिय बुद्धि वेदना प्रबंधे खलु अन्यः संघातः उत्पद्यते अन्यो निरुध्यते। शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, वेदना, संवेदना, इनके प्रबंध में, प्रबंध मतलब इनका जो प्रवाह चलता है लगातार, उसमें अन्य संघात उत्पद्यते, एक भिन्न संघात तो उत्पन्न होता है और अन्य नष्ट हो जाता है।
भिन्न उत्पन्न होता है, भिन्न नष्ट, दोनों अलग अलग संघात हैं। पहले वाला संघात नष्ट हो जाएगा, बाद वाला संघात उत्पन्न हो जाएगा। उत्पाद निरोध संतति भूत प्रबंधो नान्यत्वम बाधते। ये जो उत्पाद और निरोध, उत्पन्न होना और नष्ट होना, नया उत्पन्न हो रहा है, पिछला निरोध हो गया, इसका जो संतति भूत प्रबंध है, एक के बाद एक, संतान मतलब विस्तार, उस विस्तार रूप जो प्रबंध है, प्रवाह है, ये नान्यत्वम बाधते, अन्यत्वम ना बाधते, ये अन्यत्व की बाधा नहीं करता है, यानी अन्य तो वो हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि कई बार वो ये बोल देते हैं कि ये नष्ट हुआ वो बना, है तो वही। बोले इसमें ऐसा कहाँ दोष आया कि जिसने किया किसी ने, फल किसी ने भोगा, ये जो दोष बताया जा रहा है, बोले दोष नहीं आएगा। क्यों? बोले वही तो है, वो नष्ट हो गया, स्व समान को उत्पन्न कर गया, फिर वो नष्ट हुआ, उसने स्व समान को उत्पन्न कर दिया, है तो वही, हम पहचानते हैं ये वही है, इसलिए जिसने किया उसी को फल मिला, अन्यत्व नहीं आ रहा है। वो ये मानते हैं कि जैसे ये क्षणिक बाद में नष्ट हो रहा है, उत्पाद व्यय हो रहा है, तो अन्यत्व नहीं आया है, प्रवाह तो चल रहा है, संतति तो चल रही है, उत्पत्ति नष्ट होना, लेकिन अन्यत्व नहीं है। अन्यत्व हो तो ये दोष दिखा सकते हैं कि अन्य ने मारा और अन्य को फल मिल रहा है, अन्यत्व आना चाहिए। तो सिद्धांति ये कह रहा है कि ये जो इसका उत्पत्ति और नाश, उत्पाद और निरोध है, संतति भूत प्रबंध है, बोले ये अन्यत्व की बाधा नहीं करता है, यानी अन्यत्व तुम्हारा रहेगा ही, भले ही संतान है, स्व समान की उत्पत्ति करता जा रहा है, लेकिन पहले वाला अलग था, ये अलग है, अन्यत्व तो फिर भी रहेगा। तो इसलिए कहा कि ये जो संतति भूत प्रबंध है, न अन्यत्वम बाधते, अन्यत्व की बाधा नहीं करता। देहादि संघातस्य अन्यत्व अधिष्ठानत्वम, देहादि के संघात का अन्यत्व भिन्न ही अधिष्ठान होने से, सब जगह देहादि का जो संघात है उसका अधिष्ठान भिन्न भिन्न होगा, पहले वाले का भिन्न, ये पहले वाले का है। और अन्यताधिष्ठानों, यहां अन्यत्वाधिष्ठानों कर लीजिए, अन्यत्वाधिष्ठानों ही असौ प्रख्यायते इति, और जो अन्य रूप जो अधिष्ठान है वो संघात प्रख्यायते मतलब प्रकट होता है, पिछला वाला तो हट जाता है और नया वाला फिर प्रकट हो जाता है। तो अन्यत्व तो वहां पर फिर भी रहता है, अन्यत्व को आप मना नहीं कर सकते, और अन्यत्व है तो दोष आ जाएगा, करने वाला अन्य था और भोगने वाला कोई अन्य है, यही दोष आएगा। आगे, एवं च सती यो देहादि संघात प्राणीभूतो हिंसाम करोति, तो जो भी देहादि संघात हिंसा करता है, जिस समय जिसने भी हिंसा की, किसी भी संघात ने, नासो हिंसा फले न संबद्धते, हिंसा के फल से वो संबद्ध नहीं हो पाता है। यश्च संबद्धते, और जो संबद्ध होता है, न तेना हिंसा कृता थी, उसने तो हिंसा की ही नहीं थी। तदेवं सत्व भेदे, इस प्रकार से यदि हम सत्व का भेद माने, आत्मा का भेद माने, अलग अलग शरीर का संघात, ये अलग है और वो अलग है, अलग अलग माने, तो तदेवं सत्व भेदे कृतहानम अकृत अभ्यागम प्रसज्यते, प्रसज्यते मतलब प्रसक्त हो जाता है, लिपट जाता है, दोष के रूप में कहते, दोष लग जाएगा। क्या दोष है? कृतहानम, किए हुए की हानि, और अकृत अभ्यागमा, जो नहीं किया था उसकी प्राप्ति, ये दोष आ जाता है। जो किया उसकी तो हानि, और जो नहीं किया उसका फल भोगना, ये कर्मफल व्यवस्था में बहुत बड़ा दोष है। कृत हानि अकृत अभ्यागम, अकृत अभ्यागम, अकृत का आना, किए हुए का फल न मिलना और न किए हुए का फल मिल जाना, ये कर्मफल में बड़ा दोष है। ये दो दोष हैं अलग अलग, दोनों दोष आएंगे यहां पर। एक भी दोष हो तो दोष माना जाएगा, किए हुए की हानि हो रही है तो भी दोष माना जाएगा, और न किए हुए की प्राप्ति हो रही है तो भी दोष माना जाएगा। कर्मफल में सामान्य रूप से ये नियम चलता है और वो दोष माना जाता है। तो यहां कैसे होगा कि जिस शरीर ने, संघात ने, पूर्व पक्षी के मत में बात है, जिस संघात ने हिंसा की थी उसको फल नहीं मिला, तो जो उसने किया था उसकी हानि हो गई, उसको फल नहीं मिला। और जो बाद वाला शरीर था, जिसने की हिंसा नहीं की उसको फल मिला, तो जो उसने नहीं किया था उसका फल मिल गया। पहले वाले शरीर को किए हुए का फल नहीं मिला, ये कृत हानि है।
और बाद वाले शरीर को बिना किए फल मिल गया, ये अकृत अभ्यागम है। हो गया। ये करने वाले पे लगाया हमने, जलाने वाले पे लगाया। जलने वाले पे लगाना हो तो उसको दूसरे ढंग से हमें देखना पड़ेगा कि जलने वाले ने, उसको किसी कर्म के भोग के लिए शरीर मिला, उसका भोग चल रहा है अभी, अब उसका शरीर नष्ट हो गया, हमने जला दिया, तो जो उसका फल उसको किए हुए का मिलना था उसकी हानि हो गई वहां पर उस शरीर में। और फिर मरने के बाद में फिर जन्म मिलेगा उसको, ऐसा मान के चल रहे हैं, तब तो फिर उसको बिना किए का फल मिल जाएगा, ऐसा वहां पर घटा सकते हैं। लेकिन अपने को वैसे घटाना कहाँ है? जलाने वाले पे घटाना है। जलाने वाले भिन्न भिन्न हो गए क्षणिक बाद में, इसलिए कृत की हानि और अकृत का अभ्यागम प्रसक्त होगा। सती च सत्वोत्पादे सत्व निरोधे च अकर्म निमित्त सत्व सर्गा प्राप्नोति। और अगर यूं कहे वो पूर्व पक्षी कि सत्व का उत्पाद और सत्व का निरोध, सत्व मतलब ये पिंड पूरा जो एक द्रव्य है, उसकी उत्पत्ति और उसका निरोध, ये अकर्म निमित्तक है, कर्म निमित्तक नहीं है। पीछे भी आई थी ना कि ये जो जन्म और उपरम है, ये कर्म निमित्त है या अकर्म निमित्तक है। मिथ्या ज्ञान और ठीक ज्ञान, उसके संदर्भ में उन्होंने कुछ उदाहरण दिए थे। तो सत्व के उत्पाद के और निरोध होने में ये यदि अकर्म निमित्त सत्व सर्ग, सत्व का सर्ग, यहाँ सत्व का मतलब प्राणी ले लेंगे, जो अभी संघात जीवित प्राणी है जिसकी चर्चा चल रही थी उसको, यदि ये जो अकर्म निमित्तक सत्व का सर्ग प्राप्त होगा, अगर यूं मानेंगे कि सत्व का उत्पाद और सत्व का निरोध हाँ देखो, ये जो सत्वोत्पाद और सत्व निरोध है, ये पूर्व पक्षी जिस तरह क्षणिकवाद को मानता है उस तरह से देखते हुए चलना है कि उसमें एक प्राणी का नाश हुआ, एक दूसरे की उत्पत्ति हुई, इसका नाश हो गया, फिर अगले प्राणी की उत्पत्ति हो गई, नाश हो गया। ये जो संतानें होती हैं वो नहीं, उसी शरीर को, जैसे ये लोग बोलते हैं एक ही शरीर है, उसमें पहले सत्व का शरीर का नाश और दूसरे की उत्पत्ति, ये क्रम चलता रहता है। इसमें पहले पूर्व अगले की उत्पत्ति और फिर पिछले का नाश, ऐसे मानते हैं वो। स्वसमान की उत्पत्ति करके नष्ट होता है। अगर उत्पत्ति किए बिना पहले ही नष्ट हो जाए तो दोष आएगा, कि जो नष्ट हो गया वो अगले को कैसे उत्पन्न करेगा? कि अगले को उत्पन्न करने के लिए पहले उसका होना भी तो जरूरी है। इसलिए वो मानते हैं स्वसमान की उत्पत्ति करके नष्ट होता है। ये नष्ट होता है, वो उत्पन्न होता है, तो ये नष्ट होने के बाद में तो कोई किसी को उत्पन्न कर नहीं सकता है। इसलिए क्या कहते हैं? स्वसमान की उत्पत्ति करके नष्ट होता है। इसलिए यहां जो कथन आ रहे हैं सारे, सतीच सत्वोत्पादे सत्व निरोधे, सत्व का उत्पाद करता है पहले अगले वाले का, फिर पिछले वाले का सत्व का निरोध हो जाता है। तो ऐसा जब ऐसा मानते हैं तो भाई ये जो सत्व का उत्पाद हुआ नया, वो क्यों हो गया, और जो सत्व पीछे वाला था वो नष्ट क्यों हो गया? तो बोले ये अकर्म निमित्त सत्व सर्ग मानना पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्म के ही वो सत्व की उत्पत्ति हो गई, ऐसा आपको मानना पड़ेगा यहाँ पर। क्योंकि कर्म तो है नहीं, किया किसी ने, भोग कोई रहा है, तो ये कर्म निमित्तक तो है नहीं। और नित्य आत्मा को वो मानते नहीं है। नित्य आत्मा को माने तब तो कह सकते हैं भाई पिछले जन्म का या पहले का कर्म किया हुआ है और वही आत्मा है और भोग रहा है। ये आत्मा को तो मानते नहीं है नित्य। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो नया शरीर आ रहा है वो पहले तो था नहीं, और पहले नहीं था तो उसको पिछले किसी कर्म का फल, कर्म उसका कोई पिछला कर्म है ही नहीं, जब वो था ही नहीं तो अब जो उसको फल मिल रहा है वो अकर्म निमित्तक होगा। मिल तो रहा है कुछ ना कुछ सुख दुख, संसार में सब दिखाई दे रहा है, तो वो उनके मत में अकर्म निमित्तक होगा, उसके द्वारा किया हुआ नहीं हो सकता है। तो ऐसा होने पर ये दोष प्राप्त होता है, और ऐसे में तो तत्र मुक्त्यर्थो ब्रह्मचर्य वासो न स्यात्, फिर तो मुक्ति के लिए भी ब्रह्मचर्य का वास यानी ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्षणिकवादी भी तो इन यम नियमों का तो पालन करते ही हैं, महाव्रत और इन सब का पालन करते हैं, मुक्ति की भी बात करते हैं। तो बोले आपके पक्ष में तो ये सब साधना करने की भी जरूरत नहीं है, अकर्म निमित्तक है, अकर्म निमित्तक की फिर मुक्ति भी हो जाएगी, अपने आप ही हो जाएगी। आगे तद यदि देहादि संघात मात्रम सत्वम स्यात्, अभ्युपगम से बोल रहा है सिद्धांति,
अगर ऐसा माना जाए कि देह आदि का संघात मात्र ही आत्मा है, सत्व मतलब आत्मा है, अलग से कोई आत्मा नहीं है, तो शरीर दाहे पातकम न भवे, शरीर के जला देने पर पातक नहीं होना चाहिए। सूत्र का अर्थ किया। अनिष्टम चैतत, लेकिन ये अनिष्ट है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि जिसने किया उसको फल नहीं मिल रहा है। अनिष्टम चैतत तस्मात् देहादि संघात व्यतिरिक्त आत्मा नित्य इति, तो शरीर आदि संघात से भिन्न, शरीर आदि संघात का निषेध नहीं कर रहा है सिद्धांति, वो तो है ही, लेकिन उससे भिन्न नित्य आत्मा भी वहां पर होती है। अब सिद्धांति ने तो बात को रख दिया, पुष्ट कर दिया, लेकिन पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है 5वें सूत्र में, तदभाव सात्मक प्रदाहेपि तन्नित्यत्वात्, बोले पाप का अभाव तो आपके पक्ष में भी होना चाहिए। सिद्धांति ने पूर्व पक्षी के मत में कहा था ना कि पातक का अभाव हो जाएगा और ये दोष होगा, बोले पातक का अभाव तो आपके पक्ष में भी होगा, आपके पक्ष में भी पाप तो नहीं बनना चाहिए। तदभाव पाप का अभाव है, क्यों? सात्मक प्रदाहेपि, क्योंकि आप तो आत्मा को मानते हो, तो आत्मा सहित जब शरीर को जलाया तो भी पाप नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तन्नित्यत्वात्, आत्मा के नित्य होने से, आत्मा तो जलता ही नहीं। कोई पाप किस बात का लगे? आत्मा को जलाने का लगना चाहिए। आत्मा को जलाए तो शरीर को जलाए, तो आपके पक्ष में भी पाप तो नहीं लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? आत्मा तो नित्य मान रहे हो ना आप। पूर्व पक्षी क्षणिकवादी सिद्धांति को बोल रहा है, आत्मा तो आप नित्य मान रहे हो, तो आत्मा तो जलता ही नहीं है, तो फिर पाप किस बात का? आपके कथन में तो जलाना ही नहीं घटेगा, आत्मा तो जलती ही नहीं है, जला ही नहीं जा सकता, तो पाप तो होना ही नहीं चाहिए। तो पाप तो आपके पक्ष में भी नहीं बनेगा, हमारे पक्ष में दोष दिखा रहे हो, पाप नहीं बनेगा, पाप तो आपके पक्ष में भी नहीं बनेगा। तो तद अभाव सात्मक प्रदाहेपि तन नित्यत्वात्, तत् मतलब उस आत्मा के नित्य होने से, आपके मत में। बोल पूर्व पक्षी रहा है, लेकिन सिद्धांति के मत को मानते हुए कह रहा है आपके मत में ऐसा होने से। भाष्य, यस्यापि नित्येन आत्मना सात्मकम शरीरम दह्यते, यस्यापि मतलब जिसके भी मत में, पूर्व सिद्धांति या और भी कोई भी, नित्य आत्मा से जो शरीर आत्मा वाला बन गया है, सात्मक बन गया है, वो यदि जलाया जाता है तो तस्यापि शरीर दाहे पातकम न भवेत दग्धु, जलाने वाले का पाप नहीं होना चाहिए। चलो क्षणिकवाद में तो आत्मा नहीं है, भिन्न शरीर आ गया, पाप नहीं लगेगा, जो मर गया उसको, जिसने मारा उसको पाप नहीं लगा, लेकिन आपके तो नित्य आत्मा है, उसको भी पाप नहीं लगेगा, नहीं लगना चाहिए। कस्मात नित्यत्वाद आत्मना, आत्मा के नित्य होने चाहिए। न जातु कश्चित नित्यम हिंसतु मरति, जो नित्य है उसकी तो कोई हिंसा ही नहीं कर सकता, नित्य को कोई मार ही नहीं सकता है, हिंसा ही नहीं होगी वहां पर। अतः हिंसते, अगर आप यूं कहते हो कि नहीं हिंसा कर रहा है, तो बोले नित्यत्व अस्य न भवति, तो फिर उसका नित्यत्व नहीं हो सकता। आप इसका नित्यत्व मानते हो तो हिंसा नहीं हो सकती, और हिंसा मानते हो तो नित्यत्व नहीं हो सकता। बताओ क्या मानोगे? आपकी जो इच्छा वो मान लो, सिद्धांत तो खंडित होना ही है। सेयम एकस्मिन् पक्षे हिंसा निष्फला अन्यस्मिन् स्तु अनुपपन्ना इति, तो बोले ये जो हिंसा है एकस्मिन् पक्षे, एक पक्ष में मतलब संघात वाले पक्ष में, पूर्व पक्षी कह रहा है मेरे पक्ष में, उसमें तो हिंसा क्या हुई थी? निष्फल हो गई थी, बिना फल वाली हो गई थी। हिंसा तो हुई थी, लेकिन वो बिना फल वाली हुई थी कि जिसने मारा था उसको फल नहीं मिला, तो वो बिना फल वाला हो गई, निष्फल हो गई थी, ये दोष था। लेकिन अन्यस्मिस्तु, बोले दूसरे पक्ष में तो, यानी आपके पक्ष में तो, सिद्धांति को कह रहा है, अध्यात्म को नित्य मानने में तो अनुत्पन्ना एवं अनुपपन्ना एवं, हिंसा ही नहीं सिद्ध हुई। हमारे में तो कम से कम हिंसा सिद्ध तो हो गई थी, भले ही निष्फल हो गई हो, आपके पक्ष में तो हिंसा ही नहीं हो सकती, बात ही नहीं है। हमारे में कुछ थोड़ा तिल तो था जिसका ताड़ हमने बना दिया, आपके यहाँ तो तिल भी नहीं है जिसका आप कुछ ताड़ बनाओगे, हिंसा ही नहीं है, तो किसका पक्ष मजबूत है? पूर्व पक्षी का। पूर्व पक्षी ने कर दिया ना बात को। ऐसे कई जने कहते हैं ना, यहाँ एक कोई सूफी आए हुए थे, तो यहाँ से कोई ब्रह्मचारी चले गए थे कहीं बातचीत करने, आपको मैंने बताया भी हो शायद पहले। तो वो कहने लगे कि ये लोग भी आत्मा को नित्य कहते हैं, लेकिन वास्तव में नित्य नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं कि आत्मा मर गई, आत्मा आ गई, आत्मा जीवित हो गई, ऐसा प्रयोग करते हैं ये लोग भी। तो मर गई आत्मा, इसका मतलब है तो नित्य कहाँ हुई? वो नित्य नहीं मानते हैं ये।
चलो, तो अब ये सिद्धांत इसका उत्तर दे रहा है छठे सूत्र में। इस प्रश्न का तो उत्तर आप जानते ही हैं, जो अभी उन्होंने कहा कि जन्म और मरण आत्मा का नहीं होता है। जन्म मरण किसका होता है? शरीर का। शरीर का। लेकिन फिर भी जन्म तो आत्मा का ही कहा जाता है। तो जन्म और मरण बस इतना ही, जैसे पहले था प्रतिभाव कि शरीर का आत्मा के साथ संयोग, ये जन्म है, और शरीर से छूट जाना ये मृत्यु कहलाती है। आत्मा तो फिर भी नित्य है, इसी का ही कथन है। तो अब इसमें सिद्धांत कहता है न अल्प विराम कार्याश्रय कर्तृवधात्। न आपका कथन ठीक नहीं है। हमारे पक्ष में तो यहां पर पातक का भाव होगा, पाप तो होगा ही। क्यों? क्योंकि कार्याश्रय, कार्य का जो आश्रय है यानी शरीर, और कर्तृ, कर्तृ का मतलब यहां पर करने वाली यानी इंद्रियां, उनका वध होने से विभिन्न कार्य सुख दुख जो हैं उनका जो आश्रय शरीर है उसके नाश से और इंद्रियों के नाश से यहां पाप तो होगा। पाप होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पाप होना चाहिए। अभी तक तो हमने ऐसा ही समझ रखा है। क्यों होना चाहिए? जब आत्मा तो नित्य है। और अध्यात्म को बीच में लाएं तो बोलें कि भाई ये शरीर और इंद्रियां किसकी हैं? किसकी हैं शरीर और इंद्रियां? किसकी दी हुई हैं? ईश्वर की हैं। तो किसकी हैं? आप प्रकृति से बनी है, लेकिन परमात्मा ने ही तो दी है, हमारी तो नहीं है ना। हमें तो इससे अपना संबंध रखना ही नहीं है, स्वस्वामी संबंध, मैं मेरे का संबंध तो हमें रखना ही नहीं है। तो जब हमारा है ही नहीं और वो हमारे से छिन गया तो उससे हमारी क्या हिंसा हुई? कोई हिंसा नहीं हुई। दूसरे का है तो चला गया, चला गया। हमारी हिंसा तो तब हो जब हमारा हो। हमारा तो है ही नहीं, परमात्मा का ही है, तो कोई हिंसा ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं? कार्याश्रय कर्तृवधा, कार्य यानी सुख दुख का ये आश्रय शरीर है और इंद्रियों के वध होने से यहां पाप लगता है, क्योंकि ये आत्मा का ही साधन है। ये शरीर और इंद्रियां अलग अलग जो आत्मा है उन सबके साधन है, वो ऐसे ही नहीं मिल गए उनको, और अभी वो उन्हीं के हैं। यद्यपि परमात्मा ने दिए हैं लेकिन वो उन्हीं के हैं, वो उनके उपयोग करने वाले हैं, और अगर उसकी हम हानि करते हैं तो हम पाप के भागी बनेंगे। आगे देखिए, यानी पूर्व पक्षी ने कहा था कि आत्मा तो का तो वध होता ही नहीं है, इसलिए पाप नहीं लगेगा। सिद्धांति कह रहा है कि नहीं, शरीर और इंद्रियों का तो नाश होता है, इसलिए पाप लगेगा। भाष्य, न ब्रूमो नित्य से सत्व से वधो हिंसा। बोले हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि नित्य आत्मा के नाश होने को हिंसा कहते हैं। हमने परिभाषा ही नहीं की, आप अपने आप ही परिभाषा करके और खंडन कर रहे हो। तो न ब्रूमो नित्य से सत्व से, नित्य सत्व का यानी नित्य आत्मा का वध हिंसा है। अपितु अनुच्छित्ति धर्म कस्य सत्वस्य कार्याश्रय से। अनुच्छित्ति धर्म वाला, अनुच्छित्ति उच्छित्ति कहते हैं नाश को, और अनुच्छित्ति कहते हैं अनाश को, नाश न होने के, जो अविनाशी अनश्वर है। उस धर्म वाला जो सत्व है, कौन? आत्मा। अनश्वर, नाश रहित, नाश न होने के धर्म वाला जो सत्व है आत्मा, उसका, उसके कार्याश्रय से, उसके कार्य का जो आश्रय है उसका, कार्याश्रय से इसको आगे खोल दिया शरीर से, वो शरीर का। और दूसरी बात कह रहे हैं, स्व विषयोपलब्धेश्च कर्तृणाम इंद्रियाणाम, और अपने विषयों की उपलब्धि के द्वारा जो करता है ऐसे इंद्रियों का उपघात है। उपघात जब होता है उसको वो पीड़ा होती है। अल्प विराम ले लीजिए। तो अनुच्छित्ति धर्म सत्व के कार्य का आश्रय जो शरीर है उसका, और अपने विषय की उपलब्धि करवाने से जो करता है ऐसी इंद्रियों का, उनका उपघात होता है। तो यहां पर इंद्रियों को कर्ता के रूप में कहा गया है, करने वाला, चेतन नहीं, अचेतन होते हुए भी जो कर रहा है उस दृष्टि से यहां पर कर्ता का है। और वो उपघात होता है, उपघात को आगे खोल दिया पीड़ा। वो किस तरह से होता है? तो बोले वैकल्य लक्षण, विकलता लक्षण वाला। वैकल्य मतलब उसकी कला रहित हो जाती है। विकलांग बोलते हैं, कला होती है, जैसे कि चंद्रमा की कला है, 15 कला, एक कला, दूसरी कला, अलग अलग कलाएं होती है ना,
तो उसका कोई भी चीज होती है उसके अलग अलग अवयवों को उसकी कला कह देते हैं। जब कला विकल हो जाती है, उस कला से रहित होता है, तो उसको कहते हैं विकल। तो इन्होंने कहा वैकल्य लक्षण, उसकी कोई कला समाप्त हो गई, हट गई। शरीर की कोई हो गई, शरीर की उंगली कट गई, हाथ कट गया, इंद्रियों का कुछ हो गया, तो वैकल्य लक्षण, वैकल्य विकलता जिसका लक्षण है, ऐसा ऐसी पीड़ा या उपघात। और विकलता क्या होती है, तो उसका कहा प्रबंधोच्छेद, जो प्रबंध था, जो प्रवाह था, उसका उच्छेद होना। जैसे कि हमारा हाथ है, इसमें एक प्रबंध है ना, एक हाथ पूरा गया हुआ, एक क्रम है ना इसमें। अब इसको अगर यहां से काट दिया जाए तो ये विकलता हो गई ना, विकलांगता आ गई ना, एक कला जो शरीर का एक भाग था वो हट गया। अब इसको दूसरे ढंग से क्या आएंगे, जो प्रबंध था, इसका व्यवस्था थी, वो उसका उच्छेद हो गया। घाव हो गया, यहां से चमड़ी कट गई, कुछ इतना कट गया, मांस कट गया, तो वो भी जो प्रबंध था ना, क्रम, उसका उच्छेद हो गया। जो चमड़ी लगातार आ रही थी उतने भाग में उसका उच्छेद हो गया। तो वैकल्य लक्षण है, इसी को खोल दिया, प्रबंध का उच्छेद, प्रबंधोच्छेद हुआ। या तो ये होगा, इसको हिंसा कहते हैं, उपघात पीड़ा कहते हैं। और प्रमापण लक्षणों व वधो हिंसा, पूरी तरह मार देना, प्रमापक लक्षण, पूरा नाश करने वाले लक्षण वाला जो वध है, उसको भी हिंसा कहते हैं। एक भाग का उच्छेद करना भी हिंसा कहलाएगी और पूरा नष्ट कर देना भी हिंसा कहलाएगी, दोनों तरह से हिंसा हो जाएगी। अब सूत्र में जो कहा गया था कार्याश्रय, तो आश्रय को, तो कार्याश्रय को ऊपर इन्होंने बताया शरीर। अब ये कार्य शब्द क्या है उसको खोल रहे हैं। कार्यम तो सुख दुख संवेदनम, कार्य का मतलब सुख दुख की संवेदना है, ये यहां पर लिया जाएगा। तस्य आयतनम, उस कार्य का आयतन, उस सुख दुख संवेदन का जो आयतन है यानी आधार है, आयतनम को आगे खोल दिया अधिष्ठानम, उसका अधिष्ठान है। आयतन को खोल दिया अधिष्ठान, उसी को खोल दिया आश्रय, वो क्या है, शरीरम, शरीर है। कार्याश्रय से शरीर से स्व विषयोपलब्धेश्च कर्तृणाम इंद्रियाणाम वधो हिंसा। तो कार्याश्रय से शरीर से, कार्य का आश्रय जो शरीर है उसका, एक बात। और स्व विषयोपलब्धेश्च कर्तृणाम इंद्रियाणाम, और अपने अपने विषय की उपलब्धि से जो करता है ऐसी उन इंद्रियों का जो वध है उसको हिंसा कहते हैं। न नित्य से आत्मना, नित्य आत्मा का तो वध होता ही नहीं है, इसलिए उसकी हिंसा नहीं होती है। इनकी ही हिंसा, इनका ही वध, इनके ही प्रबंध का उच्छेद या पूरी तरह नाश होना, वो हिंसा कहलाती है। तत्र यदुक्तम, और इसलिए आपने जो कहा, तदभाव सात्मक प्रदाहेपि तन्नित्यत्वाद इत्येतद अयुक्तम। तो जो आपने 5वें सूत्र में कहा था कि पातक का अभाव हो जाएगा, क्योंकि सात्मक प्रदाह के होने पर मैं तो आत्मा के नित्य होने से नाश होगा ही नहीं, बोलो आपने गलत कहा था। आगे, यस्य सत्वोच्छेदो हिंसा, तो जिस सत्व का, जिसके सत्व का उच्छेद, यस्य मतलब जिसके मत में, पूर्व पक्षी के मत में, सत्वोच्छेदो हिंसा, सत्व का उच्छेद हो जाना हिंसा है। तस्य कृतहानम अकृत अभ्यागमश्च इति दोषः, तो कृत की हानि और अकृत का अभ्यागम, ये दोष आएगा। तो मारने वाले की दृष्टि से हो जाएगा और मरने वाले की दृष्टि से भी लगाना है तो लगा सकते हैं। एतावच्चैतत् स्यात् सत्वोच्छेदो वा हिंसा, तो एतावच्चैतत् स्यात्, ये इसका स्वरूप क्या बना, अब हिंसा का स्वरूप क्या बना, एतावच्चैतत् स्यात्, ये हिंसा का स्वरूप ये बनेगा। उसमें से पहला क्या है, कह रहे हैं सत्वोच्छेदो वा हिंसा, सत्व का उच्छेद हो जाना हिंसा है। एक बात, दो ही तरह से हिंसा हो सकती है, निर्णय नहीं दे रहे हैं, बोले हिंसा दो ही तरह से हो सकती है। एक तो है सत्व का उच्छेद हो जाना, ये हिंसा है। सत्व का मतलब है यहां पर आत्मा, जीवात्मा रूपी जो सत्व है उसका उच्छेद हो जाना हिंसा, एक बात। और अनुच्छिति धर्म कस्य सत्वस्य कार्याश्रय कर्तृवध होगा, अनुच्छिति धर्म वाले आत्मा के कार्य का आश्रय जो और कर्ता, उसका वध हो जाना, ये हिंसा कहलाता है। ये दूसरी बात है। तो स्वयं सत्व का आत्मा का नष्ट होना या आत्मा का जो शरीर और इंद्रिया है उनका नष्ट होना, ये वध कहलाएगा। न कल्पांतरम अस्ति,
इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यही दो ही तरह की हिंसा कही जा सकती है, दो ही तरह की कही जा सकती है, सत्वोच्छेदश्च प्रतिषिद्ध। और सत्व का जो उच्छेद है यानी आत्मा का नाश हो जाना, उसका तो हमने प्रतिषेध कर ही दिया है, वो तो नष्ट होता ही नहीं है। तो फिर बचा क्या? तत्र किम अन्य शेषम यथाभूतम इति। यथार्थ में दूसरा क्या बचा? बस वो ही रहेगा। तत्र किम अन्य शेषम, जो अन्य शेष बचा है, यथाभूतम इति, जो जैसा है बचा हुआ है, यानी शरीर और इंद्रियां, उनके नाश को ही, उनके उच्छेद को ही हिंसा कहा जाता है। आगे अब इसी सूत्र की दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। ये जो था न कार्याश्रय कर्तृवधात, इसकी दूसरे ढंग से व्याख्या करें। अथवा कार्याश्रय कर्तृवधात इति, ये जो सूत्र का अंश था कार्याश्रय कर्तृवधात, इसको खोल रहे हैं। कार्याश्रयो, कार्याश्रय क्या है उसको खोला। देहेंद्रिय बुद्धि संघातो नित्यस्य आत्मनः अल्प विराम। नित्य आत्मा का देहेंद्रिय बुद्धि का जो संघात है वो कार्य का आश्रय होगा। तत्र सुख दुख प्रतिसंवेदनम, उसमें सुख दुख का प्रतिसंवेदन होता है। जो कार्य का आश्रय शरीर है, इसमें सुख दुख का प्रतिसंवेदन होता है, उसको अनुभव करते हैं। तस्य अधिष्ठानम, ये जो सुख दुख संवेदन है, तस्य मतलब सुख दुख संवेदन, उसका जो अधिष्ठान है, अधिष्ठानम, अधिष्ठानम को आगे खोल दिया, आश्रय है उसी को खोल दिया। तदायतनम, उसका जो आयतन है, आधार है, तद्भवती, वो होता है। इंद्रियों सुख दुख का जो संवेदन है उसका आयतन तद्भवती, तत् का मतलब है ऊपर जो देहेंद्रिय बुद्धि संघात कहा गया है वो होता है। न ततो अन्यद इति स एव कर्ता, चूंकि उससे भिन्न और कुछ नहीं है, इसलिए स एव कर्ता, वह ही कर्ता माना जाएगा। शरीर की दृष्टि से, पूर्व पक्षी की दृष्टि से वह ही कर्ता माना जाएगा। अब कहते हैं तन्निमित्ता ही सुख दुख संवेदन से निर्वृत्ति, तो तन्निमित्तक मतलब उस कर्ता के निमित्त ही सुख दुख के संवेदन की निर्वृत्ति उत्पत्ति होती है। न तम अंतरेण इति, उसके बिना नहीं हो सकती। तस्य वध उपघात पीड़ा प्रमापणम व हिंसा, तो उसका वध, पद को खोल दिया, उपघात उसको खोल दिया, पीड़ा देना या प्रमापण पूरा नाश करना, ये हिंसा कहलाती है। अल्प विराम। न नित्यत्वेन आत्मोच्छेद, नित्यत्व के रूप में आत्मा का तो उच्छेद होगा ही नहीं। और ऐसे में तत्र यद उक्तम तद अभाव सात्मक प्रदाय तन नित्यत्वात् एतत् न इति, ये जो आपने कहा ये बात ठीक नहीं है। इनका जो वध है ये बिना आत्मा के नहीं हो सकता। बिना आत्मा के आघात पीड़ा आदि नहीं कहे जा सकते। आत्मा से रहित शरीर है, उसमें तो ये कहा ही नहीं जाएगा, आत्मा के सहित में ही कहा जाएगा। तो इति त्रिभी सूत्र ही शरीर व्यतिरेक आत्म प्रकरणम, शरीर से भिन्न आत्मा है उसको यहां पर सिद्ध किया गया। आगे इतश्च देहादि व्यतिरिक्त आत्मा, शरीर से भिन्न आत्मा है उसके लिए और हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सातवां सूत्र सिद्धांति का है सभ्य दृष्टस्य इतरेण प्रत्यभिज्ञानात्। सभ्य यानी बायां, बायां, बाएं नेत्र से, नेत्र को लेंगे, बाएं से देखे हुए का, तो बाएं नेत्र से देखे हुए का, इतरेण दूसरे से प्रत्यभिज्ञान होने से यानी पहचान कर लिए जाने से। एक आंख को बंद करके देख लिया हमने किसी व्यक्ति को, इनको मैंने देख लिया, और अब ये दूसरी आंख भी बंद कर ली, अब इसको फिर से देखा, इस आंख को खोल के देखा, तो मैं पहचान लूंगा ना कि हाँ इस आंख से इन्हीं को देखा था। पहचान में आएगा ना? नहीं आएगा। तो सभ्य दृष्ट से इतरेण प्रत्यभिज्ञानात्, बाईं आंख से देखे हुए को दाईं आंख से, दूसरी आंख से पहचान लिए जाने से, बोले इससे भी पता लगता है कि शरीर से इससे भिन्न आत्मा है। यदि यही चेतन होते, ये आंख चेतन है, ये आंख भी चेतन है, चेतन है या नहीं आंख है? देखने में तो यही लगता है ना, हम किसी को देखते हैं तो कहां लगता है उसकी चेतना कहां पर है? जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे को देख रहे हैं, तो मेरी चेतना कहां पर केंद्रित लग रही है आपको? आंखों में ही लग रही है ना? नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कि
इन दो खिड़कियों से आत्मा झांक रही है। यहीं बैठा हुआ है और जैसे खिड़की में से कोई देख रहा हो ना अच्छा ये हमारी खिड़की है, इससे हम बाहर का देख लेते हैं, तो यही जैसे आंख के पास ही यहीं पर ही आत्मा है। तो चलो वैसे भी अगर देखें कि एक इंद्रिय को अगर हम चेतन माने, इंद्रियों को चेतन माने, तो एक चेतन ये हो गया और एक चेतन ये हो गया। तो देखा तो इसने और याद इसको आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने देखा और आपको याद आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? मैं कहीं और घूम के आऊं और मैंने आपको बताया भी नहीं है और आपको याद आ जाए कि हाँ मेरे को तो याद आ जाएगा, तो अन्य के देखे हुए का अन्य को स्मरण नहीं होता, ये सिद्धांत है व्यवहार में हमारा प्रत्यक्ष है। अन्य के खाए हुए का अन्य को अनुभव नहीं आता है। उसने चखा है कि नमक है या नहीं है, मीठा है या नहीं है, उसी को बोध होगा, दूसरे को नहीं होगा। दूसरे को होगा तो हमारे बताने पे होगा, वो शब्द प्रमाण से जाएगा, बिना बताए नहीं हो सकता। और बताने पे भी तो थोड़ा सा ही होगा। वास्तव में जो अनुभव जिसने चखा है सब्जी को, नमक है या नहीं है, वो वैसा का वैसा अनुभव तो दूसरे को कभी भी नहीं होगा। केवल ज्ञान होगा कि नमक है नहीं है, कम है। तो दूसरे के देखे हुए का, जाने हुए का दूसरे को ज्ञान नहीं होता, ये सिद्धांत है। अब उसी को सिद्धांत ही यहां दिखा रहा है कि एक बाई आंख से देखे हुए को दूसरे को याद नहीं आना चाहिए, सभ्य दृष्ट से इतरेण प्रत्यभिज्ञानात्। लेकिन इधर से देखे हुए को भी हम इधर से पहचान लेते हैं, जिसे पता लगता है कि ये चेतनात्मा नहीं है, इनसे भिन्न कोई चेतनात्मा है। भाष्य पूर्व परयो विज्ञानयो एक विषय प्रतिसंधानम प्रतिसंधि ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम। सूत्र में जो प्रत्यभिज्ञानात्, ये प्रतिभिज्ञा है क्या उसको बता रहे हैं। पूर्व परयो और विज्ञानयो, पहले वाला ज्ञान और बाद वाला, पूर्व और पर विज्ञान यानी ज्ञान का एकस्मिन विषय, किसी एक ही विषय में, क्योंकि यहां पर एक ही बात को ले रहे हैं कि इससे देखा उससे देखा, किसी एक ही विषय में पहले वाला और बाद वाला ज्ञान जो है, वो उसका जो प्रतिसंधि ज्ञान है, उसका जोड़ा हुआ ज्ञान है, उसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। जो जोड़ देते हैं उसको प्रत्यभिज्ञा। पीछे भी आया है शब्द। इसके साथ साथ स्मृति भी जुड़ी हुई रहती है, क्योंकि स्मृति के आधार पर ही हम जोड़ पाते हैं कि ये वही है जो जिसको हमने देखा था, उसी को मैं छू रहा हूं। तमेव एतर्हि पश्यामि यम अज्ञासिषम स एव अयम अर्थ इति। यम एव एतर्हि, जिसको मैं एतर्हि मतलब अस्मिन काले, इस समय में, पश्यामि देख रहा हूं, जिसको मैं इस समय देख रहा हूं, यमेव एतर्हि पश्यामि, उसी को मैं देख रहा हूं, यम अज्ञासिषम, जिसको मैंने पहले जाना था, स एव अयम अर्थ, ये वही है, ये वही अर्थ है। ये जो ज्ञान हो रहा है ये प्रत्यभिज्ञान है, प्रतिसंधि ज्ञान है। तो उसको अब यहां घटा रहे हैं कि सभ्येन चक्षुषा दृष्टस्य इतरेणापि चक्षुषा प्रत्यभिज्ञानात्, एक आंख से देख लेने पर दूसरी आंख से भी पहचान लिया जाता है। यम अत्राक्षम, जिसको मैंने पहले देखा था, तमेव एतर्हि पश्यामि, उसी को मैं इस आंख से देख रहा हूं। अब ये आत्मा को तो मानता नहीं है, उससे उस विषय में पहचान किसने की? पूर्व पक्षी के मत में यही बनेगा ना कि इस आंख ने देखा था और इस आंख ने पहचान लिया। पूर्व पक्षी के मत में क्या बनेगा? इस आंख से देखा था और इस आंख ने देखा था और इस आंख ने पहचान लिया। हम कहें कि ऐसा थोड़ा है, पहचानने वाला तो दूसरा है। पूर्व पक्षी के मत में यही बनेगा, इस आंख से देखा था तो भिन्न से देखा और भिन्न ने पहचाना, ऐसा हो नहीं सकता है, इसीलिए तो आत्मा की सिद्धि होगी इससे। आगे इंद्रिय चैतन्य तो, यदि आप इंद्रियों की चेतनता मानते हो, ये आंख भी चेतन, ये आंख भी चेतन, हर इंद्रिय चेतन, ऐसा मानते हो, तो न अन्य दृष्टम अन्य प्रत्यभिजानाति इति प्रत्यभिज्ञान उपपत्ति। तो चूंकि अन्य का देखा हुआ अन्य स्मरण या प्रतिसंधान नहीं करता है, इसलिए प्रत्यभिज्ञा की अनुपपत्ति होनी चाहिए। इस आंख से देखे हुए को इस आंख वाला, इस आंख के द्वारा पहचाना नहीं जाना चाहिए। कब? यदि इंद्रियों की ही चेतनता हो, इंद्रियों से भिन्न अतिरिक्त आत्मा को न माना जाए, तो प्रत्यभिज्ञा नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने इधर देखा तो दूसरा इधर है, तो उसको ये याद नहीं आएगा कि मैंने इधर देखा, वो उधर है, उसको पता ही नहीं है। इंद्रिय चैतन्य तो न अन्य दृष्टम अन्य प्रत्यभिजानाति इति प्रत्यभिज्ञान उपपत्ति ही अस्ति तु इदम प्रत्यभिज्ञानम। लेकिन ये प्रत्यभिज्ञा तो है, हमें स्मरण हो जाता है, हमें प्रत्यक्ष है इस बात का कि प्रत्यभिज्ञा होती है, रात दिन का हमारा अनुभव है।
अस्तित्व इदम प्रत्यभिज्ञानम तस्मात इंद्रिय व्यतिरिक्त चेतना, इसलिए इंद्रियों से अतिरिक्त कोई ना कोई चेतन हमें मानना पड़ेगा। तो सिद्धांती ने ये बात कैसे कही? दो आंख को मान करके, एक बाई आंख और एक दाई आंख, ठीक है। अब पूर्व पक्षी को इसका खंडन करना, 8वां सूत्र बोलिए, वो देखिए, न निषेध कर रहा है। एकस्मिन नासास्थि व्यवहिते द्वित्वाभिमानात्, बोले कि नेत्र तो एक ही है, दो थोड़ा है। हाँ, नासिका की जो अस्थि है उसका व्यवधान आ गया है उसमें बीच में तो द्वित्व का अभिमान आप झूठ मूठ दो मान रहे हो, इसको है तो एक ही। बायां और दायां तो तब बनेगा जब दो आंख हो। वो बोल रहा है कि आंख तो एक ही है, नाक की हड्डी बीच में आ गई है, इसलिए आप इसको दो समझ रहे हो। नीचे उदाहरण भी दिया है भाष्य में, जैसे कोई एक डंडा हो, एक लंबा डंडा है मान लो 5 फुट 6 फुट का, और बीच में उसमें कुछ कागज वागज या कपड़ा लगा दिया जिससे कि वो दिख नहीं रहा हो, तो कोई देखने वाला कहे कि दो डंडे हैं। दो डंडे कैसे लग रहे हैं उसको? क्योंकि बीच में एक व्यवधान आ गया। अब ये डंडा है, मैं यहां पर बीच में हाथ रख लूं तो आप कितने कहोगे? एक इधर वाला और एक उधर वाला, दो कहोगे ना? नहीं कहोगे, आप तो बुद्धिमान हो क्योंकि आपने देख रखा है। पहले का आपका ज्ञान है, वो स्वीकार ही नहीं करेगा कि ये दो हैं। लेकिन जादूगर जब वो काट देता है ना शरीर को, तब तो कहता नहीं दो हैं। बीच में व्यवधान होने पे पूर्व पक्षी कह रहा है कि आपने भ्रांति से एक इसको दो मान लिया, एक ही है ये तो। भाष्य देखिए, एकमिदम चक्षुर, चक्षु तो एक ही है, एकमिदम चक्षु अल्प विराम, आंख एक ही है। मध्य नासास्थि व्यवहितम, बीच में नाक की अस्थि का से वो व्यवहित है, छुपा हुआ है, व्यवधान है। तस्य अंतो गृह्य मानव, तस्य मतलब उस आंख के दो अंत यानी दो किनारे गृहित हो रहे हैं, बीच में से तो रुक गया, उसका एक छोर इधर दिखाई दे रहा है, एक छोर इधर दिखाई दे रहा है। द्वित्वाभिमानम प्रयोजयतो, इसमें द्वित्व का अभिमान करते हुए मध्य व्यवहितस्य दीर्घस्य इव, द्वित्वाभिमानम प्रयोजयता, द्वित्व का अभिमान प्रयोग करते हुए का कैसे है उसका उदाहरण दे रहे हैं। मध्य व्यवहितस्य दीर्घस्य दंडस्य इव, दंड को उदाहरण के रूप में ले लेंगे, लिखा नहीं है इन्होंने, कि बीच में व्यवहित किसी दीर्घ वस्तु के दो मानने के समान, एक को ही दो मान लेते हैं। तो इसके लिए कैसे उत्तर दिया जाए? दो अलग अलग हैं। तो सिद्धांत कहता है 9वें सूत्र में, एक विनाशे द्वितीय अविनाशात नैकत्वम, बोले आप इसको एक कह रहे हो, लेकिन एक आंख के नष्ट हो जाने पर दूसरी आंख तो नष्ट नहीं होती। एक आंख नष्ट हो जाती है, रोग हो जाता है, दूसरी आंख नष्ट नहीं होती। इससे पता लगता है कि दो हैं। एक आंख से साफ दिखाई दे रहा है, एक से धुंधला दिखाई देने लग जाता है, इससे पता लगता है कि दो हैं, एक क्यों कह सकते हो आप? एक विनाशे द्वितीय अविनाशात नैकत्वम, इनका एकत्व नहीं है। एकस्मिन उपहते चोद्धृते वा, एक के नष्ट होने पर या उद्धृत हो जाने पर, मतलब निकाल ले कोई एक आंख को, चोद्धृते वा चक्षुषी द्वितीयम अवतिष्ठते, दूसरी तो वहां पर फिर भी ठीक बनी हुई रहती है। द्वितीयम अवतिष्ठते चक्षु, द्वितीयम चक्षुर अवतिष्ठते, दूसरी चक्षु रहती है। कैसी? विषय ग्रहण लिंगम, विषय का ग्रहण ही जिसका चिन्ह है। पीछे भी कहा गया था, नेत्र किसको कहते हैं? जिससे देखा जाता है। तो विषय के ग्रहण के लक्षण वाली वो दूसरी आंख रहती है। तस्मात एकस्य व्यवधान अनुपपत्ति ही, इसलिए एक का व्यवधान होने के कारण ये दो दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी बात असिद्ध होती है। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है 10वां सूत्र, क्योंकि सिद्धांति ने कहा था कि एक भाग के नाश हो जाने पर भी रहता है, तो बोले जो एक चीज रहती है उसके एक नाश हो जाने पर भी दूसरी रहती है, तो यहां भी ऐसा ही मान सकते हैं। अवयव नाशेपि अवयवी उपलब्धे है अहेतु, बोले आपने ये जो हेतु दिया है कि एक के नष्ट होने पर भी दूसरे से काम चल रहा है, तो बोले वो तो अहेतु है। क्यों? क्योंकि अवयव के एक भाग के नाश हो जाने पर भी अवयवी की उपलब्धि तो देखी जाती है। ठीक है, उसका एक टुकड़ा कट गया, दूसरा तो बाकी है। कैसे? एक विनाशे द्वितीय अविनाशाद
इति अहेतु, एक के नाश होने पर द्वितीय का अविनाश, ये जो आपने कहा था ये अहेतु है। अकस्मात वृक्ष से ही कासुचित शाखासु छिन्नासु उपलभ्यते एवं वृक्ष, कोई एक वृक्ष है उसकी शाखाएं हैं, उसके अवयव हुए ना, भाग हुए, तो एक दो डालियां तोड़ दो तो भी वृक्ष तो रहता ही है ना वहां पर। तो ऐसे ही ये आंख है, इसका एक भाग अगर हट भी गया और फिर भी दूसरा काम कर रहा है, इससे ये थोड़ा सिद्ध हो जाता है कि ये दो हैं। एक पेड़ था, उसकी कुछ डालियां काट दी, हटा दी, फिर भी पेड़ विद्यमान है, तो हम यूं कहेंगे कि दो पेड़ थे? पेड़ तो एक ही था, तो एक भाग कट गया तो भी दूसरा भाग है उससे काम ले रहे हैं, तो एक ही हुआ, एक मान सकते हैं उसको। तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 11वें सूत्र में, दृष्टांत विरोधात अप्रतिषेधा। आपने जो दृष्टांत दिया उसका विरोध होने से, दृष्टांत आपका ठीक नहीं है, इसलिए अप्रतिषेधा, मेरी बात का खंडन नहीं हो पाएगा। तो इसकी यहां पर 3 व्याख्याएं की गई हैं, उसमें से पहली व्याख्या को प्रारंभ कर रहे हैं। न कारण द्रव्य से विभागे कार्य द्रव्यम अवतिष्ठते नित्यत्व प्रसंगात। बोले कारण द्रव्य का विभाग करने पर, वृक्ष का जो कारण है, कारण मतलब अवयव, एक एक डाली वगैरह, उसके नाश का विभाग करने पर भी कार्य द्रव्य यदि रहता है, कार्य द्रव्यम अवतिष्ठते, ऐसा अगर आप मानते हो तो नित्यत्व का प्रसंग आएगा, उसको नित्य मानना पड़ेगा फिर तो। अगर आप ये कह रहे हो कि एक अवयव हटाने पर भी रहता है, तो फिर तो आप अवयव हटाते जाओ, वो कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए। वृक्ष की एक डाली हटाई, आपने कहा कि फिर भी वृक्ष विद्यमान है, एक भाग को हटाने पर भी बना रहता है, तो बोले ठीक है दूसरी डाली भी हटाओ, फिर भी रहना चाहिए। हाँ है, तीसरी भी हटाओ, चौथी भी हटाओ, सारी हटाओ, एक एक करके, फिर रहेगा क्या? आपके मत में तो ये होना चाहिए कि कितनी भी डाली हटाते जाओ फिर भी वो बचना चाहिए, और अगर बच रहा है तो वहां इन वृक्षादि पदार्थों में नित्यत्व का प्रसंग आएगा, दोष आएगा, जबकि वो नित्य है नहीं। बहुषु अवयवीषु यस्य कारणानि विभक्तानि तस्य विनाशः, बहुत सारे अवयवों में से जिस कारण का विभाग होता है, अलग होता है, उतने का नाश हो ही जाता है। एक डाली हटी है तो उतने भाग का नाश तो हुआ ही है। ये शाम कारणानि अविभक्तानि तानि अवतिष्ठन्ते, और जिनके कारण अविभक्त हैं, वहां से हटे नहीं है, वो वहां पर ठहरे हुए रहते हैं। इसलिए आप जो ने जो दृष्टांत दिया वो ठीक नहीं है कि एक भाग के हटा लेने पर वो अभी भी फिर भी विद्यमान रहता है, वो यूं का यूं रहता है नहीं। एक भाग हटाया तो उतना भाग हटाए, और जिसको नहीं हटाया वो ही है वहां पर। दूसरी व्याख्या है, अथवा दृश्यमानार्थ विरोध हो, दृश्यमान अर्थ से इसका विरोध आता है। इसी को खोल रहे हैं, दृष्टांत विरोध है, दृष्टांत से विरोध आता है। कैसे कि मृतस्य ही शिरः कपाले द्वौ अवटौ नासास्ति व्यवहितौ चक्षुष स्थाने भेदेन गृह्यते अल्पविराम, गृह्येते एक ही मात्रा जोड़ लेना, गृह्येते अल्पविराम। बोले जो मरा हुआ व्यक्ति होता है उसके शिरः कपाल में, सिर का जो एक कपाल है, इसमें द्वौ अवटौ, दो गड्ढे दिखाई देते हैं वहां पर। हड्डी में जो होते हैं ना, एक गड्ढा इधर और एक गड्ढा इधर। द्वौ अवटौ नासास्ति व्यवहितौ, नासिका की हड्डी बीच में रहती है, उसके इधर उधर दो अलग अलग गड्ढे दिखाई देते हैं। चक्षुषा स्थाने भेदेन गृह्यते, गृह्यते, आंख के स्थान पर दो गड्ढे अलग अलग दिखाई देते हैं। अगर कोई व्यवहित के कारण से दो मान रहा है तो ऐसे में तो वहां गड्ढा पीछे का एक ही तो दिखाई देना चाहिए। जैसे कि जमीन में गड्ढा खोदा हुआ हो और ऊपर बीच में कोई चीज रख दी जाए, तो एक गड्ढा उधर दिखेगा, एक गड्ढा इधर दिखेगा, तो हमें क्या लगेगा? दो अलग अलग गड्ढे हैं। तो क्या दो अलग अलग गड्ढे नहीं है, ये तो एक ही गड्ढा है। तो एक ही गड्ढा कब होगा? जो बीच वाला भाग है उसको हटाओ या तो देखेंगे तो हाँ एक ही गड्ढा है, ये दो गड्ढे नहीं है, एक ही गड्ढा है, बीच का भाग होता है केवल। जैसे कि शौचालय आदि बनाते हैं ना, गड्ढा बनाते हैं, उसमें ऐसा करते हैं, गड्ढा तो एक कर दिया और उसमें ऊपर से विभाग करते हैं। नीचे से तो आता रहता है पानी, ऊपर का भाग वो स्थूल आगे नहीं जाता, वो गल जाता है, तो नीचे से पानी पानी आता जाता है। ऊपर से देखेंगे तो लगेगा ना दो गड्ढे हैं, लेकिन वैसे तो एक ही थे। तो ऐसा ही बोले यहाँ पर एक ही गड्ढा है, एक ही गड्ढा दिखे नासास्ती से, तब तो एक मान सकते थे, लेकिन मरने के बाद हम देखते हैं कि दो अलग अलग स्वतंत्र गड्ढे हैं। पूरी अच्छी तरह से देख लो, वहाँ दो ही गड्ढे हैं, अंदर से मिले हुए नहीं है, वो नासास्ती से ढके हुए। इसलिए ये दृष्टांत से विरोध आएगा। आपने कहा कि ढकने के कारण से दो दिखाई दे रहे हैं, था तो एक ही। बोले नहीं, मृत शरीर में दिखाई नहीं देता, तो आपका दृष्टांत से वहां विरोध आ जाएगा, प्रत्यक्ष से विरोध आ जाएगा।
न च एतद एकस्मिन नासास्ति व्यवहिते संभवती। ये जो जैसी ये दो गड्ढे हैं, ये एक नासास्थि से ढके हुए होने से ऐसा होता हो, ये नहीं होता है, यहां पर ऐसा नहीं हो सकता है। ये भी खंडन कर दिया दूसरे ढंग से। तीसरी देखिए, अथच एक विनाशस्य अनियमात दो इमऊ अर्थौ। बोले एक के विनाश का अनियम है। एक के विनाश का नियम कैसे कि एक के नाश होने पर दूसरे का नाश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक नष्ट हुआ तो दूसरा नष्ट भी हो जाता है। कई बार जब दोनों नष्ट होते हैं तो एक भी नष्ट हुआ तो दूसरा भी हुआ, और कभी एक नष्ट होता है दूसरा नष्ट नहीं होता है नेत्र। तो एक विनाश से अनियमात, नियम नहीं है कि एक के नष्ट होने पर दूसरा नष्ट होगा या एक के नष्ट होने पर दूसरा नष्ट नहीं होगा, दोनों तरह से हो सकता है। अनियमात दो इमऊ अर्थौ, ये दो अर्थ हैं अलग अलग। अल्प विराम तौ च पृथक आवरणोपघातौ अनुमीयते विभिन्नौ इति। और ये जो दोनों हैं पृथक पृथक आवरण के होने से, दोनों की पलकें अलग अलग हैं, आवरण अलग अलग हैं, और उपघात भी अलग अलग होता है। एक के नष्ट होने पर दूसरा नहीं होता है। तो ऐसे में अनुमान किया जाता है कि ये विभिन्नौ इति, ये दो भिन्न भिन्न है। तीन व्याख्या, एक चौथी व्याख्या और है। अवपीडनाच्च एकस्य चक्षुषो रश्मि विषय सन्निकर्षस्य भेदात दृश्य भेद इव गृह्यते। अल्प विराम। बोले एक ही चक्षु को जब हम अवपीड़न करते हैं, उसमें दबाव देते हैं, अभी तो बिना दबाव के है तो हम दोनों आंखों से देख रहे हैं, और हमें क्या प्रतीति हो रही है, एक ही देख रहे हैं हम। इस आंख से अलग देख रहे हैं, इस आंख से अलग देख रहे हैं, ऐसी हमें प्रतीति होती है क्या? नहीं होती। हमें तो लगता है कि एक ही देख रहे हैं। तो इससे लगता है कि जैसे आंख एक ही हो। दोनों आंखों से देखते हुए हमें लगता है कि आंख एक ही है, क्योंकि एक ही जैसा देख रहे हैं। तो उसके भेद को बताने के लिए कहा कि अवपीड़नाच्च एकस्य चक्षु से, एक आंख के अवपीड़न करने से यूं कर दो तो क्या होगा, दो दिखने लग जाएंगे। चक्षुषो रश्मि विषय, चक्षु का जो रश्मि रूपी विषय है उसके सन्निकर्ष के भेद से, क्योंकि यूं कर लेंगे तो जो वस्तुओं से टकरा करके रश्मियां आ रही हैं उनका भेद हो जाएगा। कोई उधर जाएगी कोई उधर से जाएगी, तो हमारे को दो दिखने लग जाएंगे। भेदा दृश्य भेद इवद गृह्यते, यूं लगने लगेगा कि दोनों आंखों से हम अलग अलग दृश्य देख रहे हैं। ये अलग है, ये थोड़ा टेढ़ा और कैसा लगेगा, कोई ऊपर लगेगा नीचे, दो अलग अलग दिखाई देता है हमें। तच्च एकत्व विरुद्धते, अगर ये आंख एक ही होती तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर एक ही आंख होती तो यूं करने पे दो नहीं होना चाहिए था, दबाने पे दो नहीं दिखना चाहिए था। जैसे कि आप यूं करो कि एक आंख को तो कर लो बंद, और अब यहां पर दबाव दो, अब दो दिखेगा क्या? करके देख लो। अगर एक ही आंख है और उसमें हम यूं दबाव देंगे तो दो नहीं दिखाई देगा। अगर से पूर्व पक्षी के मत से पूरी मिलाकर के एक ही आंख होती है, हड्डी का केवल यहां पर भेद है, तो दबाव देने पे दो नहीं दिखना चाहिए था। क्योंकि जब हम एक आंख को तो बंद कर दो और दूसरे में यूं करो तो दो कभी भी नहीं दिखाई देंगे, और दोनों आंखें खुली हो और यूं करो तो दो दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि दो आंखें हैं, ये एक नहीं है। दृश्य भेद गृह्यते तच्चैकत्वे विरुद्धते, एक होने पर ये इससे विपरीत जाता है। अवपीड़न निवृत्तौ च अभिन्न प्रतिसंधानमिति, और अवपीड़न के निवृत्त हो जाने पर, ये जो दबा रखा था इसको छोड़ने पर, अभिन्न प्रतिसंधानमिति, अभिन्न मतलब एक ही जुड़ करके हमारे को ज्ञान होता है। तस्मात् एकस्य व्यवधान अनुपपत्ति, कि एक ही इंद्रिय है और वो व्यवधान वाली होने से दो दिखाई दे रही है, ये जो आपने बात कही थी असिद्ध होती है, अनुपपत्ति होती है, उसकी सिद्धि नहीं होती है। वैसे चक्षुंद्रिय तो एक ही मानी जाती है, तो जैसे दो सिद्ध कर रहे तो कैसे? यहां गोलक की बात है, ज्ञान यहां गोलक की बात है। सूक्ष्म इंद्रिय की दृष्टि से देखेंगे तो वहां एक मानी जा रही है, लेकिन ये जो यहां तो इन्हीं को इंद्रिय मानते हैं ना। आयुर्वेद में भी इन भौतिक इंद्रियों को इंद्रिय मानते हैं, यहां पर भी इंद्रियों को इसी भौतिक ही मानते हैं, अहंकारिक नहीं भौतिक मानते हैं। तो ये दो हैं, दो आंखें हैं, दो नेत्र हैं, अलग अलग हैं। ये अलग नेत्र है, ये अलग नेत्र है। सूक्ष्म इंद्रिय जो विद्यमान है वो यहीं पे दोनों, सूक्ष्म इंद्रिय यहीं पर विद्यमान है। तो इस आंख में है या इस आंख में है? वही पूछ, कौन सी आंख में है? वही पूछने का। वही तो सोच रहे। सूक्ष्म इंद्रिय तो सूक्ष्म ही तो होगी ना, छोटी सी होगी, वो बड़ी तो है नहीं कि इतनी बड़ी हो कि दोनों आंखों में आ जाए, छोटी ही होगी ना। तो कौन सी आंख में है?
नहीं कह सकते। इसमें मानेंगे तो इसमें क्या हो रहा है और इसमें मानेंगे तो इसमें क्या हो रहा है। या तो ये मानो कि दो है, इसलिए ये मानना पड़ेगा कि ना यहां पर है ना यहां पर है। सूक्ष्म इंद्रिय यहां पर है ही नहीं, ये मानना पड़ेगा। सूक्ष्म इंद्रिय कहां पर है? मस्तिष्क में। यहां से दोनों से संवेदनाएं नाड़ियां जा रही हैं, हमारा दृश्य केंद्र है एक जगह, उस दृश्य केंद्र पर पहुंच रही है, वहां वो मस्तिष्क का ही भाग है। अलग अलग केंद्र होते हैं, दृश्य केंद्र अलग, श्रवण केंद्र अलग, स्पर्श केंद्र अलग, ग्रहण केंद्र अलग, अलग अलग जगह वैज्ञानिकों ने खोज कर करके पता लगा लिया कि ये वो क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र है। वो एक जगह पे ही जाती है, ये दोनों की सूचनाएं वहां एक ही जगह जाती हैं। दो इसलिए कि हमारे को ठीक तरह से दिखाई दे, हमारे को दूरी ठीक तरह से दिखाई दे, स्वरूप ठीक तरह से दिखाई दे। एक आंख से देखने पे उतना अच्छा नहीं दिखाई देता है जितना दोनों आंखों से देखने पे दिखाई देता है। तो ये तो हमारे लिए इसलिए व्यवस्था है। और एक भी चली गई तो भी एक से तो काम चला सकते हैं, कुछ तो क्या खूब चला लेते हैं, जीवन पूरा जी सकते हैं, कोई आप बाधा नहीं है, चली जाता है काम एक आंख से भी। तो यहां नहीं हो सकती, वो अंदर ही माननी पड़ेगी। तो इस तरह से तस्मात् एकस्य व्यवधान अनुपपत्ति, एक ही इंद्रिय है और उसमें व्यवधान है, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था इसकी अनुपपत्ति होती है, असिद्धि होती है। तो अभी ये प्रकरण और आगे चलेगा, तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।